चलिए चलिए आप सभी को मेरे बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। कैसे होंगे आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखिए, आज आप लोगों के बीच हम काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग लॉकडाउन के कारण क्लास बंद होने से आप लोगों को अब ऑनलाइन क्लास का ही व्यवस्था हम रखेंगे, जो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन मात्र ये यूनिट फर्स्ट है, जिसमें रिप्रोडक्शन यूनिट से हम मात्र 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप इससे ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए, शॉर्ट निकाल लीजिए या फिर लॉन्ग निकाल लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है। एक एक करके हम बताएंगे और सब पर डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे और उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच क्या कर रहा है, डिफरेंट लिखने के लिए, मतलब अंतर लिखने के लिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपसे। यदि आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं जीवों में होने वाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, या जीवों में होने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। जब आप एसेक्सुअल सेक्सुअल को जान गए तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। जैसे कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, ये एनसीईआरटी का ये पहला ही क्वेश्चन है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बताया गया है कोई भी जीव रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे छोटे छोटे संतान को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व, वंश और जाति इस पृथ्वी पर कायम रहता है। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव के लिए रिप्रोडक्शन अनिवार्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है कि किस जीवों में मतलब गैमीट की बर्बादी कम होता है, तो वह इंटरनल हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच डिफरेंट कर रहा है। तो आपको जैसे बताया ही गया है कि जब फीमेल बॉडी के अंदर, उसके बॉडी के अंदर यदि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको एक्सटर्नल, और किसी वाटर के माध्यम से होता मीन्स फीमेल बॉडी के बाहर होती है तो उसको एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसमें आपको अंतर, बहुत सारा अंतर है जो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन को भी बता रही है। जैसे आपको पूछ दिया जीव में होने वाले इंटरनल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो सेम एक ही क्वेश्चन हुआ, इसमें कहीं से कोई ज़्यादा बात नहीं सोचना है। अगला क्वेश्चन डिफरेंट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस, मतलब अंड प्रजनक और सजीव प्रजनक के बीच अंतर पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई टाइप का आपका, इससे भी कई ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, इससे भी कई ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। समझ गए। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन से आप क्या समझते हैं, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। बर्थ कंट्रोल के उपाय को लिखें। देखिए ये आपको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, बहुत टाइप का से आप इसको, ये सभी टॉपिक को आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। अगला एसटीडी रोग से आप क्या समझते हैं, आपको भी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट से पता होगा और बहुत अच्छा से पता होगा कि एसटीडी जो सेक्सुअल संबंध, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल संबंध के द्वारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलती है, जैसे आपका एड्स हो जाता है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी चीज़ जो होता है एसटीडी रोग के अंतर्गत आता है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एसटीडी रोग है। उसमें आपको टीबी दे देगा, गोनोरिया दे देता है, उसके बाद आपको कैंसर दे देगा। तो इसमें क्या हो, गोनोरिया होगा। मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र बनाएं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग में पूछा जाता है। चाहे मेल का पूछा जाएगा लॉन्ग में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र बनाते हुए उसका सचित्र वर्णन करें, या फीमेल का पूछा जाता है स्पर्म का नामांकित चित्र बनाए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आ सकता है। जैसे स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो आपको पता होगा मिडिल पार्ट में क्या पाया जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये सभी उसके ऊपर में न्यूक्लियस, हेड वाला पार्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर जेनेटिक पदार्थ क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अगला है टेस्टिस एंड ओवरी के दो कार्य लिखना है। जो आपको ये टेस्टिस एंड ओवरी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेस्टिस में गैमीट का निर्माण होता है और ओवरी में भी फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। इस तरह से ये दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाता है। इसका दो काम क्या हो जाएगा, तो पहला काम तो आप लोगों को तो ये क्रैश कोर्स में भी बहुत बेटर से पढ़ाया गया है। इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, समझ गए। उम्मीद है आप सभी ये सभी क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ लीजिएगा और इससे आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आएगी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके इसे आगे बढ़ा दीजिए, जिससे सभी बच्चा इससे लाभ उठा सके। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।